तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कक्षा 11 कृषि में यानी 11th एग्रीकल्चर में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको कुल 5 विषय पढ़ने हैं। आपको कुल कितने विषय पढ़ने हैं? आपको कुल 5 विषय पढ़ने हैं। तो हम एक एक विषय के बारे में बताएंगे कि कौन सा विषय पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, और इसमें प्रैक्टिकल होता है कितने नंबर का होता है। तो इन सब टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना सस्य विज्ञान भाग 1। सस्य विज्ञान भाग। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सस्य विज्ञान भाग 1 क्यों लिखा गया है। तो दोस्तों आपको 11th एग्रीकल्चर में सस्य विज्ञान भाग 1 पढ़ना है, और जो इसका पार्ट 2 पढ़ना है यानी भाग 2 जो पढ़ना है वो आपको 12th एग्रीकल्चर में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है? आपको 12th एग्रीकल्चर में पढ़ना है। अब इस 11th एग्रीकल्चर में जो सस्य विज्ञान है, इसमें आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है कृषि अभियंत्रण। कृषि अभियंत्रण तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और जो ये सब्जेक्ट है, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल है, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल है। इसमें आपका 50 नंबर का लिखने वाला होगा यानी थ्योरी होगा, और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। सेम आपका कृषि अभियंत्रण में भी 50 नंबर का थ्योरिटिकल एग्ज़ाम होगा और 50 नंबर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो आपको कृषि अभियंत्रण के अंतर्गत आपको जो मशीन होते हैं, जैसे डिबलर हो गया, ठीक है, थ्रेसर मशीन हो गया, कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। क्या कैसे है, जब आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। उसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट है कृषि गणित। इसका नाम थोड़ा बड़ा है तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कृषि गणित। तो आपको अगर आप 11th एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 10th पढ़ के आए होंगे। अगर आप 10th साइंस साइड से पढ़ के आए होंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा 11th एग्रीकल्चर गणित में, क्योंकि जो भी आपको 11th एग्रीकल्चर में पढ़ना है वह सब आप कक्षा 10 में पढ़ के आए होंगे। तो इसमें आपका और जो आपका एक कृषि गणित है, इसमें केवल आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम होता है। इसमें जो प्रैक्टिकल है यानी वो 50 नंबर का, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। और आपका ये जो ओवरऑल होता है ये 50 ही नंबर का होता है। यानी आपका ये दोनों यानी सस्य विज्ञान भाग 1 और कृषि अभियंत्रण, ये दोनों आपके 100 नंबर के होते हैं। यानी ये दोनों 100 नंबर के होते हैं, और जो आपका कृषि गणित है आपका केवल 50 नंबर का होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे सब्जेक्ट की तरफ। तो जो आपका चौथा सब्जेक्ट है वह कृषि वनस्पति विज्ञान है। कृषि वानस्पतिक विज्ञान, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीकल्चर बॉटनी। इसके अंतर्गत आपको पादपों के बारे में पढ़ना है, यानी जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट का क्लासिफिकेशन, ये भी आपका 100 नंबर का होता है। और इसमें भी आपके 50 नंबर थ्योरी एग्ज़ाम के होते हैं और 50 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। यानी आपके अभी कुल कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें सब्जेक्ट की तरफ। जो आपका 5वां सब्जेक्ट है वह कृषि भौतिक विज्ञान। अब कृषि भौतिक विज्ञान दोस्तों आप क्लास 10th में जो आप पढ़ के आए होंगे, जैसे दर्पण के बारे में, लाइट के बारे में, नेत्र के बारे में, सेम चीज़ें आपको 11th एग्रीकल्चर में भी 11th एग्रीकल्चर फिजिक्स में वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और आपका ये जो है ये भी आपका 100 नंबर का होगा, और जिसमें से आपका 50 नंबर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का होगा और 50 नंबर थ्योरी एग्ज़ाम का होगा। यानी दोस्तों आपके जो क्लास 11th के सब्जेक्ट हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल, यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 1 2 3 4 यानी 4 सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के हैं और एक 50 नंबर के। यानी आपका जो ओवरऑल नंबर जोड़ लिया जाए तो आपका 450 नंबर का होगा। यानी 450 नंबर के आपके 11th एग्रीकल्चर के पेपर होंगे। और 12th एग्रीकल्चर में है क्या है कैसे है अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।